Everyone, very good evening to all of you. I hope you all are fine and doing well. So, welcome to my channel, Knowledge Nook with Aradhna. I am Aradhna with you, and today we will be discussing some more important chapters and important concepts as well. Okay, so let's start our today's session. Hello, everyone. So, I am here today with two more chapters, that is symmetry and solid shapes. Okay, so before we start, so I'm starting with chapter symmetry. And in symmetry, we are going to discuss uh, topics like what is symmetry, what are lines of symmetry, what is reflection symmetry, rotational symmetry, angle of rotation, or color asymmetry. Okay, so what is symmetry? Symmetry is a property of an object and of such an object like which can be divided into two equal parts by an imaginary line. So, like if you can divide a circle into two equal parts by an imaginary line, and the two parts you got both are equal in shape, size, okay, and they can just overlap each other completely. They are like the mirror halves. So they possess this property of symmetry. We can say they are symmetrical. Now, what is line of symmetry? So I can say here, let me choose the pen. Line of symmetry. So line of symmetry is an imaginary line. We just imagine a line in the center of an object and to check if it can be divided into two equal parts or not. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप देखते हो तो आप उसके सेंटर से एक लाइन इमेजिन कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो क्या वो उस ऑब्जेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी या नहीं. अगर वो डिवाइड हो रही है टू इक्वल पार्ट्स में, देन दैट इमेजिनरी लाइन विल बी कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ओके, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो सेंटर से पास हो और उस ऑब्जेक्ट को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे. Reflection symmetry. Reflection, as the name suggests. So, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब मिरर के सामने या रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के सामने रखते हो. फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई हैव टू आइडेंटिकल विंग्स, जिसमें आइडेंटिकल डिजाइंस बने होते हैं. एक पार्ट को अगर हम मिरर के सामने रखें तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा, इट विल अपीयर लाइक द सेकेंड wing of the butterfly. That means it will complete the picture. So because they are symmetrical in shape, design and color, so this type of symmetry is called reflection symmetry, which appear due to reflection. वो symmetry जो reflection के कारण हो रही है, that is reflection symmetry. And reflection symmetry में line of symmetry कौन होता है? Mirror itself. ठीक है. ऐसे जब हम जनरल सिमेट्री की बात करते हैं तो हम बीच से एक लाइन इमेजिन करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री में बीच का लाइन खुद मिरर है, क्योंकि मिरर के एक तरफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और मिरर के दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन है. तो सेंटर में कौन हुआ? मिरर. सो मिरर विल एक्ट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री. ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक कंप्लीट से कम रोटेशन, लाइक एक कंप्लीट रोटेशन मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, सो मैंने इसको 360 डिग्री से रोटेट किया. अभी इसकी निब नीचे है, ओके, एंड एंड इज ऑन द अपसाइड. सो इफ आई रोटेट इट बाय 360 डिग्री, अगेन इट्स निब इज ऑन द बॉटम. सो 360 डिग्री से सभी रोटेट होकर सेम ही दिखते हैं. तो ये कंप्लीट रोटेशन है. बट कंप्लीट रोटेशन से पहले ही, लाइक हम 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट सेम दिख रहा. वी आर रोटेटिंग बाई 120 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल लो वो 360 से छोटा होना चाहिए. उतने पे रोटेट करने पर अगर ऑब्जेक्ट सेम अपीयर हो रहा है, अगर ऐसे कोई चेंजेस हुए ही नहीं है उसमें,
पहले की तरह दिख रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पोजेस रोटेशनल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है ये 90 डिग्री पे भी आपको सेम होगा, रोटेट होकर सेम दिखेगा, 180 डिग्री पे भी रोटेट होकर सेम दिखेगा, और 360 डिग्री पर तो दिखेगा ही क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है। रेक्टेंगल 90 डिग्री पे सेम नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको 180 डिग्री पे सेम एंड 360 डिग्री पे सेम। सो जिस एंगल से रोटेट करने पर ये सेम दिखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, सो एंगल ऑफ रोटेशन स्क्वायर के लिए है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, and angle of rotation for rectangle is 180 degree, 360 degree. Okay, similarly you can have angle of rotation for different shapes. So I will say कि आप जितने भी shapes जानते हो सभी को आप उनका angle of rotation ज़रूर लिखिए एक कॉपी में, ताकि आपको पता चले कि हर शेप जो है कब कितने डिग्री से रोटेट करने पर वो सेम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल सेम होंगे ऑब्वियसली, तो इसके पास जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री क्योंकि सॉरी 60 डिग्री नहीं होगा, ये होगा 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री? कैसे पता करेंगे 120 डिग्री हो रहा है? तो आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट के हैं, तीनों एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं, तो ये प्लेन पे टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, और इसमें 3 साइड्स आइडेंटिकल साइड्स आपको दिख रहे हैं, तो 360 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 120। तो 120 और इसका मल्टीपल 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, इन तीनों एंगल से रोटेट करने पर ये सेम दिखेगा। सिमिलरली स्क्वायर में भी टोटल एंगल क्या होता है 360 ही होता है, बट इसमें कितने 4 आइडेंटिकल साइड्स हैं, तो 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90। तो 90 के मल्टीपल में हमने सारे एंगल्स लिखे हैं। रेक्टेंगल में 2 ही आइडेंटिकल साइड्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ equal sides are there. So we divided 360 by 2 and we got 180 degree, 360 degree. Okay, similarly parallelogram and rhombus also have angle of rotation. तो please write it in your notebook कि उनके लिए angle of rotation क्या होगा, and please write it in the comment section कि parallelogram और rhombus के लिए angle of rotation की measurement क्या होगी. Okay, now color asymmetry. कलर असिमेट्री मैं आपको आगे भी बताऊंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रही हूँ। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखें, रेक्टेंगल के पास 1 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। डायगनली इसके पास डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि डायगनली जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसके अपोजिट पार्ट्स ओवरलैप नहीं होंगे। वर्टिकली जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके अपोजिट पार्ट ओवरलैप होंगे। इसको हॉरिजॉन्टली अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो सिर्फ 2 ही लाइन इसके पास 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 3 अगर इक्विलेटरल है, ठीक है। और अगर ये आइसोसेलेस होता तो ओनली 1 होता, ठीक है। आइसोसेलेस में ओनली 1। स्क्वायर हैव 1 2 3 and 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसके पास डायगोनल लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि डायगोनली जब आप स्क्वायर पेपर को फोल्ड करते हो तो कॉर्नर्स उसके ओवरलैप हो जाते हैं, उसके एजेस ओवरलैप हो जाते हैं। सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसके पास बहुत सारे, किसी भी तरह से आप इसको चेंज करके फोल्ड करो, ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ओके। रोम्बस, ऑलराइट।
तो अगर मैं यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम के बारे में बात करूँ, पैरेललोग्राम के पास एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये जो एंड्स, ये कॉर्नर्स हैं, ये ओवरलैप नहीं करेंगे. ओके, बट रोम्बस हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, रोम्बस हैज, क्यों रोम्बस के पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 4 नहीं है? बिकॉज इसके पास ऑल 4 साइड्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, स्क्वायर की तरह नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री बनते हैं, रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं. सो इट हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड parallelogram do not have lines of symmetry. Okay, as I told you, so it has 0 lines of symmetry. And when we talk about rhombus, so rhombus में भी अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, so they are not going to overlap. तो इसके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके पास डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस तरह से. So it has 2 lines of symmetry. Okay. Then kite has 1 line symmetry. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर के 2 साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, नीचे के 2 साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. एंड पेंटागोन, अगर रेगुलर पेंटागोन है, so it has 5 lines of symmetry. ठीक है, इसके पास कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे? 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे. सो हर कॉर्नर से आप अपोजिट साइड्स के मिडिल पार्ट को ज्वाइन करोगे, यू विल गेट 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, एंड यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कलर असिमेट्री. कलर असिमेट्री क्या है? सी, अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो मैंने एक इमेजनरी, आप कह सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश की है. इसमें डिजाइन्स, शेप्स दोनों ही साइड आइडेंटिकल लग रहे हैं, बट कलर आइडेंटिकल नहीं है. अगर यहाँ इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको फोल्ड करूँ इनटू 2 हाफ्स, तो ये ब्लू ग्रीन के साथ ओवरलैप होगा. शेप तो सेम है बट कलर इज डिफरेंट. दिस ब्लू विल ओवरलैप विद ब्लू, बट अगेन हियर ग्रीन विल ओवरलैप विद दिस ब्लू और पर्पल. सो कलर भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट सिमेट्री. अगर कलर के कारण शेप और साइज सेम है बट कलर डिफरेंट है, ओवरलैप करने में आपको कलर डिफरेंट हो जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज असिमेट्रिकल. और किस कारण से असिमेट्री है? कलर के कारण. सो दैट इज कलर असिमेट्री. ओके, नाउ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स यानी कि 3D शेप्स, जिसमें कि आपके आ गए क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, प्रिज्म. सॉलिड शेप हैज लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट. ठीक है, एंड इसमें स्फेयर भी आएगा आपका. लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं, वो 3 डायमेंशंस में वो एक्सपैंडेड होता है. इसके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है. वी कैन होल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके, जबकि 2D शेप्स जो हैं वो सिर्फ प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं. एंड पेपर जो है हमारा, वो हम 2D कंसिडर करते हैं उसको, क्योंकि उसकी थिकनेस जो है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, न के बराबर होती है. दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड 2D. बट अगर कॉपी हम ले लें तो कॉपी में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस के कारण उसकी थोड़ी सी थिकनेस हो जाती है. सो दैट इज 3D बिकॉज इट हैज विड्थ, लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप मीन्स जस्ट यहाँ पे आपको इमेजिनरी काम करना है, कि इमेजिन करना है कि उसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस कितने होते हैं, सामने से वो कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, उसके नेट्स, मतलब उसको एजेस के अलॉन्ग हम कट करके ओपन करें, 2D शेप में कन्वर्ट कर दे, प्लेन में ले आए, तब उसके नेट्स कैसे दिखेंगे.
तब वो किस तरह से उसके फेसेस दिखाई देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, दिस इज क्यूब. क्यूब कह सकते हो आप. क्यूब में 6 फेसेस है. यहाँ पे हमने सभी 6 फेसेस को अलग अलग कलर से दिखाए हैं. तो इस तरह से भी हम क्यूब बना सकते हैं, इस तरह से भी क्यूब को कट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्यूब को कट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके फेसेस कैसे फोल्ड हो रहे हैं और फोल्ड होके ये कहलाएगा हमारा नेट. क्यों? क्योंकि ये 2D है, हमने कट करके ओपन करके प्लेन में फैला दिया है. इसके पास सिर्फ इधर लेंथ और ब्रेथ है, बट इसको जब हमने फोल्ड किया तो हमें क्या मिला? एक 3D शेप. इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है. सो इट इज 3D एंड दिस इज नेट ऑफ अ 3D शेप. सो नेट जो होगा, जनरली नेट हर शेप का 2D ही होता है. ओके, नेट ऑफ एनी 3D शेप विल बी, उसका 2D व्यू कैसा होगा, उसको कट ओपन करने के बाद वो कैसा दिखेगा, दैट इज नेट. नाउ लुक हियर, दिस इज सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर के आपको 2 फेसेस दिख रहे हैं, ये 2 सर्कुलर फेसेस और बीच में ये सिलेंड्रिकल शेप. इसको अगर हम इस तरह से कट कर दे इस लाइन के अलॉन्ग, आप देख रहे हो ये कट कर दिया हमने, अब ये खुल रहा है और खुलने के बाद ये कैसा दिखेगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा. ओके, बीच में एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, दिस इज रेक्टेंगल. हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगल लिया और 2 सर्कल लिए, रेक्टेंगल को फोल्ड करके ऐसे लगा दिया एंड दोनों तरफ सर्कुलर फेसेस को हमने स्टिक कर दिया. अब ये हमें क्या मिला? एक सिलेंडर, 3D शेप. दिस इज 3D शेप एंड दिस इज नेट. नेट होता है 2D. ओके, देन कोन. कोन में आप देख रहे हो ये हमारा नेट है, दिस इज नेट. ये जो नीचे का पार्ट है ये सेक्टर की तरह है, ये प्लेन ट्रायंगल नहीं है, इस तरह हल्का सा कर्व्ड है, लाइक दिस. आई एम चेंजिंग द कलर टू शो यू. दिस इज नॉट लाइक दिस, ऐसा प्लेन नहीं है, दिस इज कर्व्ड. तो जब भी आपको नेट बनाने को कहा जाए तो ये सेक्टर है, नीचे का पार्ट जो है वो सेक्टर है, ऊपर का पार्ट एक सर्कल है. फिर इसको जब हम क्लोज करेंगे, इन 2 एंड्स को जब हम मिलाएंगे तो ये इस तरह से हम मिला रहे हैं एंड इस सर्कुलर फेस से हमने, सर्कुलर शेप से हमने ऊपर का फेस कवर कर दिया. नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ सॉलिड शेप, दैट इज कोन. Okay, now here we have pyramid. This is square pyramid. ये हमारा क्या है? Square pyramid है. Square pyramid. And this is net. ये इसका net है जो कि 2D है. इसमें देख रहे हो आप, सेंटर में एक स्क्वायर है और चारों तरफ उसके साइड को बेस मान के एक ट्रायंगुलर फेस आपको दिख रहा है. यू कैन सी दिस ट्रायंगुलर फेस. फिर यहाँ पे इसे बेस मान के इधर ट्रायंगुलर फेस बनाया, इसे बेस मान के इधर ट्रायंगुलर फेस बनाया, इसे बेस मान के इधर ट्रायंगुलर फेस बनाया और फिर इन चारों को एक साथ हमने यहाँ पे देख रहे हो ज्वाइन कर दिया एंड ये क्या मिल गया हमें? स्क्वायर पिरामिड. सो दिस इज नेट एंड दिस इज 3D शेप. नाउ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? सो किसी भी शेप को, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सब्जियां कट की होंगी नाइफ से, आपने बॉक्सेस कट किए होंगे टू ड्रॉ आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है, तो जब हम उसको एक बार कट करते हैं सेंटर से, या फिर हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, वर्टिकली कट कर सकते हैं, डायगनली कट कर सकते हैं, जिस भी तरह से कट करें, कट करने के बाद जो अंदर का 2 नया फेस हमें मिलता है देखने को, वो शेप कहलाता है क्रॉस सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कोन. इस कोन को हमने इस तरह से कट किया है. अब यहाँ से कट करेंगे तो भी अगर ये सॉलिड है, कोन है, सॉलिड शेप है, मान लीजिए अंदर भी सॉलिड है, कट करेंगे तो भी हमें क्या दिखाई देगा? एक तरफ इस तरह का फेस दिखाई देगा. तो अंदर का जो फेस है वो आपको एक सेक्टर, सर्कल के सेक्टर की तरह दिखाई देगा. तो ये आपको इमेजिन करना है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. हाउ विल द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस शेप लुक लाइक इफ यू कट इट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और डायगनली. लाइक इसी कोन को हमने अभी
किस तरह से कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग लाइन से कट करना, वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो हमने जब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट किया तो यहाँ पे भी सर्कुलर फेस आपको मिल रहा है, जो मैंने कलर कर दिया, यहाँ पे भी सर्कुलर फेस आपको दिख रहा है। तो दोनों ही फेस सर्कल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक चीज और गौर करने की चीज है कि नीचे आपको यहाँ क्या है, इसके पास एक और कोन है। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल बनाया है। ऊपर का सर्कल तो बड़ा है, नीचे का जो कोनिकल पार्ट है, जो वर्टेक्स है, वो भी हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पे भी आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, एक नीचे का छोटा सर्कल, ऊपर का बड़ा सर्कल। तो अंदर में एक सर्कल है और एक सर्कल बाहर में है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ। ना कुछ और शेप्स के क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। अगेन सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन अभी आपने देखा। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल कोन की तरह ही होगा, सर्कुलर ही होगा, बट उसमें हमारा जो है सर्कुलर पार्ट जो है नीचे, रेडियस उसकी कम होती है, ऊपर जाते जाते रेडियस उसका बढ़ जाता है। यहाँ पे रेडियस जो है बराबर है ऊपर से लेके नीचे तक। तो साइज जो है वो आपका, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। इसमें दो सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सिंगल सर्कल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक इसका रेडियस जो है यूनिफॉर्म है, सेम सर्कुलर रेडियस है। देन दिस इज प्रिज्म। ओके, नाउ प्रिज्म को हमने इस तरह से कट किया, इस तरह से कट किया, दैट इज वर्टिकली कट किया। वर्टिकली कट करने के बाद ये जो हमें पार्ट मिला, जो मैं कलर कर रही हूँ, दिस इज ट्रायंगुलर। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये पार्ट, ये मतलब इस साइड जो हिडन है, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, इस साइड। सो ये पार्ट क्या है, ट्रायंगुलर है। सो आई विल राइट ट्रायंगुलर फेस। हमें ट्रायंगल बनाना है अगर हमें क्रॉस सेक्शन बनाने को बोला जाएगा तो। दिस इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हमने कट किया हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हमें ये जो फेस मिला है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन, जो कि रेक्टेंगुलर है। ओके, दिस इज रेक्टेंगुलर। ना ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। सो ऑब्लिक स्केच में हम स्केच जो है 2D शेप को 3D दिखाने की कोशिश करते हैं। पेपर जो है वो 2D है, राइट। पेपर के पास लेंथ और ब्रेथ है, थिन बहुत होता है। ओके, सो पेपर इज 2D एंड पेपर पे हम जो फिगर बनाएंगे वो भी 2D होगा। बट फिर भी हम क्यूब इस तरह बना रहे हैं कि वो 3D अपीयर हो। तो हमने बनाया है स्क्वायर पेपर पे। अब स्क्वायर पेपर में हम क्या करते हैं, पहले फ्रंट फेस बनाते हैं, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के बैक फेस बनाते हैं, और फिर हम कॉर्नर्स को मिलाते हैं। वी मैच द कॉर्नर्स। सो ये दिखता है हमें बिल्कुल एक 3D शेप की तरह दिखाई देता है। ओके, एंड यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो एक्चुअल हमारा क्यूब या क्यूबॉइड होगा, उसका जो मेजरमेंट होगा वो इससे मैच नहीं करेगा। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑब्लिक स्केच, ऑब्लिक ड्राइंग। इसमें क्या होता है हमारा कि साइज जो एक्चुअल साइज नहीं होता है। सो दैट इज वाई एक्चुअल साइज भी दिखाना है हमें और 3D शेप भी दिखाना है। सो वी कैन यूज आइसोमेट्रिक डॉट शीट। आइसोमेट्रिक डॉट शीट में हम जो एक्चुअल मेजरमेंट है शेप का, वही सेम मेजरमेंट जो है हम फुल स्केल में ड्रॉ करते हैं। जो भी मेजरमेंट है, लेंथ है, वो हम फुल स्केल में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको शेप भी क्यूबॉइड 3D शेप की तरह दिख रहा है, जबकि हम ड्रॉ कर रहे हैं एक 2D प्लेन पेपर पे, है ना। वो शेप भी 3D दिख रहा है, साथ ही साथ मेजरमेंट भी सेम है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आइसोमेट्रिक स्केच। Alright, and yes, one student have a doubt. Let me check which doubt it was. So एक क्वेश्चन ये था आपका, 2⁻100 एंड 100⁻2 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया
आपको क्या करना है, इसके बेस को नियरली इक्वल करना है। कोई भी चीज़ अगर बेस इनका एक हो, बेस लगभग सेम हो, तो हम पावर कंपेयर करके बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हमें कंपैरिजन करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, हम बेस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 100, सो पहले 2 और 100 ये दो डिफरेंट है, प्लस पावर भी डिफरेंट है। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे 2 टू दी पावर 100 को लिखेंगे, यानी कि 100 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 100 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 50 100 देगा हमें, है ना। 4 इंटू 25 100 देगा, ठीक है। फिर आपका 10 इंटू 10 100 देगा, टेन इंटू 10 100 देगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 100 की पावर 2 को लिखते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 जो है वो खुद 10 का पावर 2 है और उसका पावर 2, तो हमने 100 को लिखा 10 का पावर 2 और उसके ऊपर जो पावर था उस पावर को वैसे ही रख दिया, ये हो जाएगा 10 का पावर 4, ठीक है। 100 का पावर 2 यानी कि 10 का पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी बेस में हमें लगभग 10 या 10 से कोई बड़ा थोड़ा मोड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 10 ही लाएं हम। तो हम यहाँ पे लेंगे ये वाला पार्ट, क्या लिखेंगे, 2 का पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 25, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 25 100 ही देगा, तो बात तो बराबर है। नाउ 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, तो अंदर हमने लिख दिया 16 का पावर 25 और यहाँ है 10 का पावर 4। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ दोनों के बेस को कंपेयर कीजिए। दोनों के बेस को अगर कंपेयर किया जाए तो 16 बड़ा है 10 से, दोनों के पावर को कंपेयर किया जाए तो 25 बड़ा है 4 से। तो ऑब्वियसली 16 टू दी पावर 25 इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 4, या 2 टू दी, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 टू दी पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 टू दी पावर 2। तो एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। ओके, एक और क्वेश्चन था, लेट मी चेक, पावर्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, 3600 को हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के पावर में एक्सप्रेस करना है। ओके, 3600, आई एम टेकिंग द नंबर 3600। तो यहाँ पे आप देख लो, आप पहले 2 से डिवाइड करो। आपको पता है 36 हाफ, 36 18 2 36, 3600 का हाफ कितना होगा 1800, 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना, 1800 का हाफ होगा 900, 2 से डिवाइड करना हाफ करना, देन 2 450। यू मस्ट नो हाउ टू डिवाइड, है ना। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ऑब्वियसली ये 5 से ही डिवाइड होगा। सो 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, ठीक है। 5 4 आर 20, 22 था, 2 कैरीड, 5 5 आर 25। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 5 से फिर ये कैंसिल होगा, 5 9 आर 45, देन 3 आर 9। सो वी कैन राइट 3600 एज 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 5 multiplied 5 multiplied 3 multiplied 3। सो 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, ठीक है, एक्सपोनेंट में, इन 2 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 का पावर 2 into 3 to the power 2। So this is the exponential form. In this way you have to write. Alright, this was all for today. Thank you so much. Have a nice day.